क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा टोस पे चल रहा है या उसको चलने में दिक्कत हो रही है, वो जंप नहीं कर पा रहा, या जब वो दरवाज़ा बंद करता है तो बहुत ज़ोर से बंद करता है, जब भी कोई चीज़ उठाता है तो बड़े हल्के हाथों से उठाता है, जब भी कोई चीज़ रखने लगता है तो बड़ा प्रेस करके उसको रखता है। तो इन सारी बातों का जो ताल्लुक है वो सिर्फ फिजिकल डिफ़िकल्टी से नहीं है। यहाँ पे बात आ जाती है कि बच्चे की ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। तो ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए हम जो है ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मोटर एक्टिविटीज़ चाहे फाइन हो चाहे मोटर हो, दोनों ही बच्चे की इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसमें बच्चे के बड़े बड़े मसल्स यूज हो रहे होते हैं, टांग होगी, बाजू हो गया, टंग होगी। अच्छा, बात ये आ जाती है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जरूरी क्यों है। जब बच्चे को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स करवाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देगा। उसकी जो कोग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इनहेंस होना शुरू हो जाएगी। वो अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएगा। और नंबर 2 पे इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंसी इंक्रीज होगी, जो कि अल्टीमेटली कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी बच्चे को। ठीक है, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बहुत सी मैं एक्टिविटीज़ आपके लिए लाई हूँ जो कि हम बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपके बच्चे को ये नहीं पता कि जंप किस तरह से करना है। ठीक है, तो अक्सर अभी ये सुनने में बहुत आसान टारगेट लग रहा है कि जंप किस तरह से करना है, लेकिन कहीं दफ़ा बच्चा जंप नहीं करता और बच्चे को बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद बच्चा ये करने लग जाता है। तो अगर आपके भी साथ बच्चों के साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, हम जल्द ही इन सारे मसलों को सॉल्व कर लेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे एक्टिविटी है वो उस लेवल से स्टार्ट होती है जहाँ पे बच्चे ने कभी भी किसी तरह की ग्रॉस मोटर एक्टिविटी नहीं की। ये सबसे पहले बैलेंसिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे बच्चे इस तरह से पिलोज हम रख लेंगे एक रो में, घर के जितने भी डिफरेंट टेक्सचर्स के पिलोज हैं वो आप ले लें और वो आप रख लें और इस पे बच्चे को क्रॉल करवाएं। ठीक है, पहले इतना इजी नहीं होगा बच्चे को क्रॉल कराना, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपने बच्चे को पकड़ना है और बच्चे को क्रॉल करवाना है। ये देखिए यहाँ पे आर्यन बड़ा इजीली और बड़े ही अच्छे तरीके से क्रॉल करेगा, लेकिन यहाँ उसको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है पिलोज के टेक्सचर्स के साथ। ठीक है, तो यही बात है, इसी चीज़ को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग बनानी है इसी एक्टिविटी के थ्रू। ये सबसे मोस्ट सिंपल एक्टिविटी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाली एक्टिविटी जो है अपने बच्चे को करवानी है। आप बच्चे को बॉल किक करवा के देखें, अगर वो बिल्कुल किक भी नहीं करता बॉल को तो आप इस तरह की सबसे पहले बैलेंसिंग एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे में बैलेंस एक क्रिएट हो, उसकी ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट हो। अब हम इसी के सेकेंड लेवल पे जाएंगे जिसमें इरीना जो है वो वॉक कर रही है। जब बच्चा क्रॉल करना सीख जाए अच्छी तरह से, अब हम उसी को सेकंड लेवल पे लेके जाएंगे और वॉक करवाएंगे। तो इसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी पे आ जाते हैं जो कि लेवल 2 है। उसमें हम जंपिंग करवाएंगे बच्चे को। जो बच्चे ने कभी भी जंप नहीं किया, ये बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं बता रही हूँ, उसके लिए हम इस तरह से बाथरूम का स्टूल लेंगे जो कि आप सबके घरों में मौजूद होगा। और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं वॉशरूम का स्टूल यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। इस तरह से बच्चे को खड़ा करेंगे और बच्चे को जंप करवाएंगे। यहाँ पे इरीना जो है आर्यन की हेल्प कर रही है जंप करने में। उसके बाद इस तरह उसका लेवल थोड़ा सा हाई कर देंगे। जब बच्चा उस वाले में से जंप करने लग जाए, स्टूल में से उसका लेवल थोड़ा सा हाई कर देंगे तो यहाँ से जंप करवाएंगे। ठीक है, अब इरीना यहाँ पे भी आर्यन को हेल्प कर रही है जंप करने में। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। उसके बाद जो आ जाती है वो एक्टिविटी बैलेंसिंग की ही एक्टिविटी है। इसके भी 2 लेवल्स होने वाले हैं। एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले अपने घर पे कहीं भी। यहाँ पे जो मेरा फ्लोर है उस पर पहले ही लाइन इस तरह से ड्रॉ थी, इसलिए मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस पे मैं आर्यन को ऐसे चला रही हूँ कि उसने लाइन से इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, अब इरीना भी इस पे चल के देख रही है। जो बच्चे इधर उधर गिरते हैं, मतलब उनको सही तरह से आपको लगता है कि चलना भी नहीं आ रहा, उनकी जो लेग्स हैं वो रोटेट हो रही है, ये बेनिफिशियल है। अब यहाँ इरीना जो इसी का सेकंड लेवल कर रही है कि
मुंह में स्पून लेके उस पर कुछ भी रख सकते हैं, आप पोटैटो रख सकते हैं या कुछ भी जो कि लाइट वेट चीज़ है वो रख सकते हैं, और इस तरह से लाइन पे चलना है। इससे दो काम हो गए कि स्पून को मुंह से भी पकड़ना है और आपने बैलेंस को भी मेंटेन रखना है। उसके बाद नंबर 4 पे एक्टिविटी आ जाती है थ्रो बॉल। ठीक है, इसमें आपने बास्केट बच्चे के थोड़ा सा करीब रख देनी है कि 4 स्टेप्स पे, इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ 4 स्टेप्स पे रखेंगे। अब मैं बास्केट दूर थी, मैंने थोड़ी सी बास्केट आगे कर दी ताकि आर्यन के लिए आसानी रहे कि वो इसमें बॉल्स डाल सके। अब आर्यन ने इसमें से बॉल को पकड़ा और वो थ्रो करेगा बॉल, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बास्केट आगे कर लूँ और उसमें डालूँ। अब मैंने उसको करने दिया है, उसको लग रहा है कि ये मेरा यानी कि ऑप्टिमम लेवल है, यहाँ पे मैं फेंक सकता हूँ। तो पहले इसी तरह बच्चे की हैबिट डेवलप करेंगे कि वो जिस लेवल पे बॉल्स को फेंक सकता है उसी लेवल पे उसको थ्रो करवाएंगे बॉल। तो इस तरह आर्यन ये इजीली थ्रो कर, जब बच्चा इस तरह इसमें हो जाएगा शार्प तो इसको थोड़ा सा हम दूर कर देंगे बास्केट को। इस तरह धीरे धीरे हम जो टारगेट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे टू मच चीटिंग कर रहा है और यहाँ पे मैंने बास्केट फिर थोड़ी सी दूर की है। बच्चा ऐसे करेगा, लेकिन आपने बास्केट को वहीं पे रखना है जहाँ पे उसका टारगेट है। देखिए ये एक गोल है, ठीक है, गोल को आपने मिसलीड या खराब नहीं करना। जहाँ पे आर्यन चीटिंग कर रहा है वहां से ये जो शॉट्स हैं वो मैं काट भी सकती थी, लेकिन मैंने नहीं काटे, जस्ट फॉर यू गाइस के मतलब बच्चा इस तरह से करता है, बच्चे के बहुत से बिहेवियर्स होते हैं, वो इस तरह से चीटिंग करने की कोशिश करता है या इस तरह से करता है कि मैंने काम नहीं करना। तो लेकिन आपने पेरेंट्स काम करवाना है बच्चे को। ठीक है, अब यहाँ पे आर्यन ने सारे बॉल्स डाल लिए हैं बास्केट में। मुझे पता था कि आर्यन कर सकता है, लेकिन वो फिर भी बास्केट को अपने पास के सीट रहा था, उसको मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने कर लिया क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो कर सकता है। अब उसको पता चल गया है कि वो कर सकता है। अब मैं इसी का लेवल बढ़ा के इरीना को दूंगी, लेकिन इरीना के लेवल से ये वाला गोल जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, और वो कोई भी बॉल जो है इसमें थ्रो नहीं कर सकी। ठीक है, लेकिन बाय प्रैक्टिस ये इसमें हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी टांगे भी बच्चे की यूज़ हो रही हैं, बाजू भी यूज़ हो रहे हैं, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बड़े अच्छे तरीके से यूज़ होती है। उसके बाद 4th एक्टिविटी पे आ जाते हैं। एक्टिविटी जो है ये दिखने में बहुत इजी लग रही है कि बच्चे ने जो सारी बॉल्स उसने बिखेरी हुई हैं वो उठा के वापस जो है वो उसने बास्केट में रखनी है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रॉस मोटर जो है मसल्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे क्या अल्टीमेटली क्या होगा, उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स इनहेंस हो रही हैं। तो ये शुरू में बच्चा नहीं करेगा, लेकिन आपने बच्चे से एक तो बच्चे की हैबिट डेवलप होगी, वो गंद नहीं डालेगा। उसके बाद नंबर 6 पे जो एक्टिविटी आ जाती है वो साइकिलिंग है। डिफरेंट तरह की साइकिल्स, बाइक्स हम बच्चों के लिए लेते ही रहते हैं और ये ग्रॉस मोटर स्किल्स को पॉलिश करने में, इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब यार देखे, बच्चा साइकिल चला रहे हैं या वो कार चला रहे हैं, दोनों में टांगें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, टांगें मूव कर रही हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा, जितने बच्चे में ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आएगी वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेगा और वो उतना ही ज़्यादा जो उसकी दूसरी स्किल्स हैं, जिस तरह लैंग्वेज स्किल्स है, वो उसकी इन्हेंस होंगी। अभी जब आपका बच्चा गाड़ी भी नहीं चला रहा होगा तो आपने उसके दोनों पैर को पकड़ के खुद पीछे की तरफ बैठ के उसको गाड़ी भी चलाना सिखाना होगा। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी मेरा जो चैनल है वो बहुत न्यू है, अभी ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है एक न्यू मोटिवेशन के साथ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इसमें और ऑटिज्म की अवेयरनेस फैलाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो इसको लाइक कर दें। आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है। अल्लाह हाफिज़।